हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंसेन स्टडीज़ पर। और आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं हिंदी की एक और शानदार सी क्लास जिसका नाम है वाच्य। इससे पहले हम 5 और टॉपिकों की क्लास कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हो तो डू चेक इट आउट। हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और काल की क्लासेस पहले ही हो चुकी हैं। आज नंबर है वाच्य का, तो शुरू करते हैं। वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वह वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव किस पे फर्क पड़ता है। वाच्य के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और आज हम इस क्लास में इन्हीं तीनों टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। राम पुस्तक पढ़ता है, यह कौन सा वाच्य है? तो राम पर इसमें पूरा जोर दिया जा रहा है, तो इसमें कर्तवाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुस्तक राम द्वारा पढ़ी जाती है। अब जी किसी वाक्य में के द्वारा या से आ जाए तो उसमें कर्मवाच्य होता है, क्योंकि यहाँ पे कर्म को प्रधानता दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मुझसे चला नहीं जाता। अब ये चला नहीं जाता ना तो कोई कर्म है ना करता है, बस ये एक भाव है कि मुझसे और नहीं चले जाता, मेरे बस की नहीं है, तो ये भाववाच्य है। अगला क्वेश्चन है, कर्मवाच्य में क्रिया का रूप किसके अनुसार होता है? तो सीधी सी बात है, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार होगा, कर्तवाच्य में कर्ता के अनुसार होगा। अगला क्वेश्चन है, सीता गीत गाती है को कर्मवाच्य में कैसे बदलें? तो सिंपल सी बात है, के द्वारा लगा के हम उसको बदल सकते हैं। गीत सीता द्वारा गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाववाच्य में क्रिया सामान्यतः किस पुरुष में होती है? तो भाववाच्य में जो क्रिया होती है वो सामान्यतः अन्य पुरुषवाचक में होती है। अगला है, लड़के खेल रहे हैं, कौन सा वाच्य है? तो इसमें सारा का सारा जोर लड़कों पर दिया गया है और लड़के क्या है इस वाक्य के? कर्ता, तो इसमें कर्तवाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाना पकाया जा रहा है, यह किस वाक्य का है? तो क्या पकाया जा रहा है? खाना, तो किस पर जोर दिया जाए? कर्म पर, तो क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। अगला क्वेश्चन है, कर्तवाच्य में क्रिया का संबंध किससे होता है? तो कर्तवाच्य में सीधी सी बात है, कर्ता के ऊपर ही सारा इफेक्ट होगा, वो क्रिया का पढ़ने वाला है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, मुझसे पत्र लिखा गया है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? मुझसे या फिर के द्वारा, मेरे द्वारा, ऐसा आ जाए तो कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों से शोर नहीं किया जाता। तो बच्चों से शोर नहीं किया जाता मतलब एक भाव है कि बच्चे हल्ला नहीं करते हैं, तो इसमें भाववाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम ने आम खाया, तो इस वाक्य को कर्मवाच्य के रूप में कैसे वो लिखेंगे? तो आम राम के द्वारा खाया गया या फिर आम राम से खाया गया। अगला क्वेश्चन है, भाववाच्य में किसकी प्रमुखता होती है? तो भाववाच्य में भाव की होगी, कर्तवाच्य में कर्ता की होगी, कर्मवाच्य में कर्म की होगी, तो इसमें क्या हो जाएगी? भाव की। अगला क्वेश्चन है, पत्र लिखा गया, यह क्या है? तो इसमें ना कोई कर्ता है ना कोई भाव है, सीधी सी बात है, कर्म पर जोर दिया गया है, तो कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्तवाच्य में कर्ता किस कारक में होता है? तो कर्तवाच्य में कर्ता है जो कर्ता कारक में होता है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संबंध का की के ऐसे होता है, तो कर्तों में। अगला क्वेश्चन है, मुझसे हंसा नहीं जाता, ये क्या है? ये एक भाव है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कर्ता है ना कर्म है, सिर्फ भाव पर जोर दिया जा रहा है। हंसना एक भाव ही तो है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक पढ़ाते हैं, कर्मवाच्य में कैसे होगा इसको? तो शिक्षकों द्वारा पढ़ाया, वो छात्रों को पढ़ाया जाता है या फिर शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाना है। अगला क्वेश्चन है, कर्मवाच्य में द्वारा शब्द किसके साथ आता है? तो ये कर्ता के साथ ही आता है कि राम के द्वारा खाया गया, उसके द्वारा पढ़ाया गया, ऐसे। अगला क्वेश्चन है, सीता से नाचा नहीं जाता, तो ये एक भाव है कि सीता से नहीं नाचा जाता, सीता के पूछते तो कर्त हो जाता। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो सीधी सी बात है, 3 भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, क्रियावाच्य और भाववाच्य। और मेन बात इसकी यह ध्यान रखनी है कि इन तीनों ही वाच्यों में मेन फ़र्क पड़ता है वो क्रिया पर ही पड़ता है, उसके अनुसार ही सारा कुछ चेंज होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही शानदार क्लास लेके आते रहें। और हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जब चाहो जब ये टॉपिक करके रिवीजन कर सकते हो अपना। और ये SSC GD और UP पुलिस कांस्टेबल, UPSI सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है।
और 5 मिनट में हमसे बेहतर आपको कोई कंटेंट नहीं दे सकता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।